Hey guys, welcome back to the Vibo Shetty Experience. On the June 16th episode of Beyond the Gloves, for those who logged into millions.co, you know that there were technical difficulties involved. We could not get Govind on stream out there. I did manage to catch him on Instagram Live, and if you were following us on Millions or Facebook, you would have heard his voice coming through. I did get the recording on Instagram Live, and that is what I'm putting up right now for you guys to enjoy on YouTube and Facebook. uh, for those of you who are on stream on Facebook and YouTube and millions.co, unfortunately, we aren't able to get Govind on the platform, but I have him live on Instagram Live. So, in case you want to watch Govind speak, I suggest we go to the_v.s.e, that is the Viper Shetty experience on Instagram. And I'll be talking to Govind live over there. This string will still be on, and I'm hoping the conversation between me and Govind comes across in this stream as well. So Govind, sorry about the technical difficulties. I'm not sure what went wrong over there. No problem, Vaibhav. It's okay. Sometimes it happens. Right. So Govind, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ. आप कैसे हो वैभव? एकदम मजे में हूँ मैं तो. यार मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है. इनफैक्ट पिछले हफ्ते से आई हैव बीन फॉलोइंग यू एंड एवर सिंस मैंने आपका स्पिनिंग एल्बो फिनिश देखा है, तब से दिल में जो खुशी है ना, अब तक गई नहीं है. अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. एक्चुअली बहुत हार्ड वर्क है उस स्पिनिंग एल्बो के पीछे. बहुत टीम वर्क है. एक्चुअली उसकी स्टोरी है. अच्छा, तो आई मीन स्टोरी बताओ यार, हम सब स्टोरी के लिए है यहाँ पे. एक्चुअली ये फाइट ना 4 साल के बाद है हुआ मेरा ये फाइट. और काफी एक्साइटेड था मैं और काफी थोड़ा सा नर्वस भी था बिकॉज 4 साल के बाद कमबैक करना और वर्ल्ड क्लास फाइटर के आगे परफॉर्म करना. ही इज यूएफसी कंटेंडर, यू नो. एग्जैक्टली. एंड जहां बिकॉज तक मुझे पता है वो चैंपियन भी था वन प्राइड का बिफोर ही लेफ्ट, राइट? actually he was champion and then he got selected to UFC, road to UFC, and so he submit his belt. उसने अपना बेल्ट जमा किया वहां पर. अच्छा. And then he went to the road to UFC. Or he was a brown belt in jiu-jitsu as well. हाँ. तो काफी कुछ था कि था ऐसा कि they want to bring him back like as a champion only. So they want उसको एक easy fight देते हैं अच्छा. और उसको फिर टाइटल शॉट देंगे. अच्छा. वेट लेट मी गेट दिस स्ट्रेट. उन्होंने तुम्हें सिलेक्ट किया ताकि उन्हें इजी फाइट मिले. इजी फाइट मिले. एक्चुअली ये स्टोरी ऐसी है कि रामा और जेका दो फाइटर है. वन फाइट के दोनों टाइटल होल्डर थे. हाँ. एंड अंशुल ने फाइनल में जेका को हराया. ठीक है. और हाँ. यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट विन किया. तो राइट. ये रिवेंज फाइट था क्योंकि एक इंडियन ने हराया था. नाउ दे वांट टू बी इंडियन लूज करे. अच्छा. तो उन्होंने ना एक इजी कॉम्पिटिटर अब सोच के मुझे वहां फीड किया, पर उन्हें मालूम नहीं था कि मैं क्या चीज हूँ. तो ये सब ऐसे हुआ. मतलब as soon I landed in Bali, coach Mike told me like, you know, you are the Govind Singh, right? Yeah, because they asked me for an Indian fighter, and they want a revenge fight. So, but don't worry, you're gonna knock him out. You are in the right place. So that day I got to know कि ये सब कुछ है इस फाइट के पीछे. राइट. आई मीन ये प्रमोशन के दिमाग में क्या चल रहा है हमें कभी पता चलता नहीं है द फाइटर. आप वो स्कोर कार्ड देख लो आप, और आप फाइट देख लो, पूरा रिवर्स है. मतलब पूरे 3 राउंड मैंने डोमिनेट किए हैं और वो स्कोर कार्ड में मैं तो एक राउंड भी नहीं जीता हूँ. वाओ. ओके, दैट इज शॉकिंग यार. इट्स वेरी शॉकिंग. मैं सारे वो तो अच्छा हुआ कि my coach came and he said, boy, this is Indonesia, his ground. I'm not going to give you the second round or first round. If you want to win this fight, go and just knock him out. Just finish that guy. और वो सब कुछ हो रहा था. सब कुछ
सब कुछ स्पिनिंग एल्बो वाज नॉट प्लान्ड एक्चुअली. Okay. वो ना वहां पर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड आई हियर माय कोचेस इन द बिगिनिंग. जैसे मैच स्टार्ट हुआ तो मेरे कोच ने मुझको बोला, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, यू जस्ट कीप Uh-huh. योरसेल्फ काम एंड लिसन अस. और मैंने Okay. वही किया. एक्चुअली सेकंड राउंड में ऑलमोस्ट ही वाज वेरी टायर्ड. आई एम आल्सो टायर्ड बट आई डिडंट शो हिम नाउ. मुझे नी भी लग गया था बहुत दूर से. तो Okay. वो सब हो रहा था. एंड देन मतलब वो 30 सेकंड का जो चला है ना, Uh-huh. वो एकदम सीक्वेंस में है, एकदम फिल्म, एकदम मूवी की तरह. तो कोच विशाल ने वहां पर नोटिस कर लिया था. व्हेनेवर ही थ्रोइंग हिज पावर हैंड, ही इज ड्रॉपिंग हिज राइट हैंड. और वो Uh-huh. साउथ था तो वो उसका पावर हैंड लेफ्ट हैंड हुआ. तो वो लेफ्ट Right. हैंड फेंकेगा तो मेरे मेरे मैं अगर उसको क्रॉस करूंगा तो उसका राइट ओपन साइड मैं उसको कनेक्ट करूंगा. तो कोच Right. विशाल ने उसको ना नोटिस किया. तो उन्होंने मुझे Mm-hmm. पहले से ही बोल रहे थे स्पिन एल्बो. और मुझे वो समझ में आ रहा था. देन अंशुल वहां से चिल्लाया. एक्चुअली अंशुल ने हिंदी में चिल्लाया तो वो मेरे को ज्यादा समझ में आया. तो अंशुल ने बोला घूम के मार दो. Uh-huh. एंड आई नोटिस दैट जब उसने स्टेप किया और मैंने ना जय बजरंग बोली और बस मार दिया एल्बो. इट वाज लाइक परफेक्ट टाइमिंग बोल सकते हैं, Uh-huh. लिस्टिंग टू द कोच बोल सकते हैं, टीम वर्क बोल सकते हैं. और यस वो वही है. वो जैसे उसको स्पिन एल्बो लगा तो ही जस्ट मेरे ऊपर आ गया. वो तो मुझे लगा Uh-huh. कि ये हो गया है. तो मैंने ना उसको हिप टॉस किया. फिर मैंने उसको अच्छे से ग्रिप किया. अगर वो थोड़ा दूर रहता मेरे से तो मे बी वो कहीं और गिरता. तो मैंने उसको Uh-huh. अच्छे से ग्रैब किया, हिप टॉस किया तो मेरे सामने आके गिर गया. Uh-huh. और जैसे ये सामने आके गिरा तो उसका मुंह मेरे सामने था. मैंने फिर हाथ उठाया ऊपर और नीचे एक हैमर से मारा. फिर वहां से कोच माइक मुझे बोले कि नी ऑन द फेस. बस मैं सुनता गया और करता गया. मतलब आई फील लाइक यू नो कि मैंने रोबोट के जैसे काम किया वहां पर मेरी टीम के अच्छा. लिए. आई गॉट द Oh, that is brilliant, यार. And I think तुम्हारे पास two of the best corners थे for this fight. जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ. Because Anshul Jubilee वो तो he's coming off a high. And I think वो बंदा जो है हाँ कंप्लीटली सॉरी. No, he's a very intelligent fighter. और जो कोच विशाल है, मैं लोगों को बता रहा था स्ट्रीम पे because उन्होंने मुझे भी कॉर्नर किया कोच विशाल ने. And he's a tactician. Like on the spot situation पे वो देख के बोलते कि क्या मारना है. And if you can execute that, it works very well. And I think you are two of the best corners for this fight. Yeah, actually तीनों कॉर्नर बेस्ट कॉर्नर थे. Actually कोच तीसरा कौन थे? अच्छा कोच माइक. I'm sorry, I totally forgot about him. Right. कोच माइक ने ही अंशुल को प्रिपेयर किया था रोड टू एफसी के लिए. Uh-huh. तो मेरे पास बेस्ट कोचेस थे एज अ कॉर्नर में. तो मुझे सही है. और ये कोच माइक जो है उनसे कांटेक्ट में कैसे आए आप? अंशुल के थ्रू, कोच विशाल के थ्रू? हाउ वाज दैट? एक्चुअली सोमा फाइट क्लब मेरा स्पॉन्सर है. तो वहां पर जो वो सोमा फाइट क्लब उनका ही है, कोच माइक का ही है. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आई वांट टू से थैंक यू टू सोमेश और वन प्राइड. यू नो इन दोनों की वजह से ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है. और मेरा कैंप भी सोमा फाइट क्लब में सोमेश भाई ने स्पॉन्सर कराया था. अरे वाह, that is great. Yes, Somesh is doing a lot of work. Yeah. बिना किसी चीज के इतनी मतलब वो सेल्फिशनेस नहीं है ना वहां पर. देखो फिर भी कर रहे हैं, इंडियन एथलीट्स के लिए आगे बढ़ा रहे हैं. तो ये एक अच्छी चीज है. मतलब अच्छी मैं थैंक यू बोलूंगा सोमेश भाई को. यू नो उनके थ्रू एटलीस्ट मैंने कम बैक कर पाया. राइट. 4 साल बाद. बढ़िया. और ये जो फाइट तुम्हारी थी, ये 4 साल बाद तुमने फाइट करा ना. पिछला द लास्ट फाइट जो था वो 2019 में था. एंड आई थिंक दैट वाज ओनली योर सेकंड लॉस इन योर करियर, बट वो TKO लॉस था. राइट. तो व्हेन यू थिंक बैक, यू नो कि आप लॉस के बाहर आ रहे हो एंड आफ्टर 4 years you're fighting and you enter the cage. I mean फाइटर चाहे जितना भी एक्सपीरियंस हो, शुरुआत में वो एड्रेनलिन डंप आता ही है, नर्वसनेस आता ही है.
तो हाउ वाज इट फॉर यू जब आपने केज एंटर किया? देखो थोड़ा सा तो ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि यार कि मुझे हेजिल मैं घबराया नहीं, मैं वो नहीं किया, हम्म, मैं कॉन्फिडेंट था। पर हाँ, एक फेयर था जरूर वहां पर कि यार कि क्या होगा क्या होगा। मतलब हम्म, जब तक आप रिंग के अंदर एंटर कर लेते हो ना, करने से तक वहाँ वो केज है, वो केज की सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ी चढ़ने तक आपके पास वो दिल में होता है धक 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 धक। जैसे आप वो एंटर कर लेते हो, रेफरी आके बोलता है फाइटर रेडी, बस उसके बाद सब खत्म। राइट। उसके बाद तो फिर डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है, फिर वो आपका मेंटल टफनेस है और कितना आप एग्जीक्यूट करते हो जो आपने ट्रेनिंग में किया है, वो सब चीजें रह जाती है। हम्म, पर बढ़िया। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट फॉर दिस फाइट बिकॉज वर्ल्ड के बेस्ट कॉर्नरमैन मेरे पास थे एंड अंशुल वाज माय ट्रेनिंग पार्टनर फ्रॉम द डे वन एंड ही नो हाउ टू हैंडल इंडोनेशियन फाइटर। वो मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज रहा क्योंकि राइट, उसने पहले फाइट किया हुआ है इंडोनेशियन फाइटर से, जेका को हराया उसने, and he was training in Indonesia only, right? So राइट। he told me that this thing, that thing, और वो हमने काफी वर्क किया, वो एक बहुत हेल्प ग्रेट हेल्प। दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। तो um, ये जो फाइट के लिए आपने प्रिपेयर किया था, आपके पास वाज इट अ फुल कैंप, अ 3 month कैंप, कि हाउ मच टाइम डिड यू गेट फॉर दिस फाइट? बहुत शॉर्ट नोटिस पे मिला है। जैसे ओके। जुलाई में इट्स हाँ। सपोज्ड टू बी गोना हैपन जुलाई, देन दे ओके। सेड जून, बट आई सेड ओके वाह। या देन आई एग्री, ऐसे कम बैक तो करना है, अब कैसे भी करना है। एंड राइट। आई डिड लाइक a 5 week camp, ओके। almost 5 weeks. 5 weeks. Okay, okay. That's a short camp for a big comeback fight. मीन्स आप अगर आप मेरा अपोनेंट देखो, Mm-hmm. यू नो ही इज वेरी लेजिट फाइटर, मीन्स उसका आप कैपेबिलिटी देखो, मीन्स हाँ, चैंपियन है, वन फाइट का, रोड टू यूएफसी खेल चुका है, यूएफसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूएफसी इज डिफरेंट लेवल, एवरी फाइटर इज ड्रीमिंग टू गो देयर, right. he fought there, मीन्स स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल था उसका, बहुत ज्यादा Mm-hmm. स्ट्रॉन्ग। पर मेरा माइंडसेट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एक्चुअली। वो दिख रहा था बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम जो फाइट विन लॉस होता है वो केज के अंदर नहीं होता, केज के बाहर होता है। एंड मैंने देखा था कि आई थिंक आप दोनों ने जो है, जब आप प्री फाइट इंटरव्यू था कि मीडिया स्क्रिमेज था, मुझे पता नहीं क्या था। एंड वो बंदा जो है अपने आप को काफी कॉन्फिडेंट प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था, बट बेस्ड ऑन योर रिप्लाईज एंड योर प्रेजेंस वहां पे ऐसे लगा ही नहीं कि ही इज द फेवरेट फाइटर। ऐसे लग रहा था कि यू आर गोइंग टू विन। दैट वाज द Yes, impression we were getting. actually, Indonesian reporter also saying like, "You're looking very confident," you know. Hmm. I said, "Thank you so much." Hmm. Right. No, तो मेरे I अंदर think right. हाँ, बोलिए, बोलो बोलो, प्लीज गो अहेड। वो इतना सॉलिड ट्रेनिंग हुआ था ना मेरा, और ट्रेनिंग हाँ। की सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं वहां पर सबसे छोटा फाइटर था, सबसे छोटे वेट का फाइटर मैं ही था। अच्छा। और मुझे सारे के सारे जो फाइटर्स ट्रेनिंग के लिए मिलते थे, ट्रेनिंग पार्टनर, वो 70-75 के होते थे। ओके। तो राइट। वो मेरा एडवांटेज हुआ एक तरीके से बहुत ज्यादा, क्योंकि वो रामा ब्राउन बेल्ट है, वो मुझे हम्म। एक भी बार टेक डाउन नहीं कर पाया। ओके। अगर वो टेक डाउन कर लेता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, है ना, राइट, राइट। क्योंकि उसको होम ग्राउंड था। बट आई डिफेंड हिज टेक डाउन वेरी नाइसली, कॉन्फिडेंट, ऐसे पकड़ के उसको बच्चे की तरह उठा ले जाता मैं। That was fun to watch. That was fun to watch. Yeah. And I think yeah, I think fighters को ये सब सीखना चाहिए आपसे, because it's not just about the fighting. तुमने जो किया है बाहर, आउटसाइड द रिंग, एंड तुम्हारे फाउंडेशन जो था विद कोच कोई, फिर तुमने फुल कैम्प किया विद सोमा, तुमने जो मीडिया में प्रेजेंटेशन किया, ऑल दीज आर फाउंडेशंस लीडिंग अप टू द फाइट। एंड आई थिंक इंडिया में काफी फाइटर्स जो है ये सब स्किप करते स्टेप्स, वो सीधे केज में घुसते, think that I'll just go and fight, and it works sometimes it doesn't work, but तुमने जो किया है systematically,
that was the foundation of success. I mean, what is your opinion? एक्चुअली फाइट के बाहर भी आपको स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग आपको दिखाना पड़ता है, होना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, यू नो। वो केज के अंदर होने से पहले फाइट ना, केज के बाहर फाइट होती है। मतलब जब आप Right. एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, जब आप के घर में एक साथ मिल रहे हो, एक ही जगह पे खाना खा रहे हो, आप Uh-huh. प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, तो वो उस कमरे में कर रहा है, इस कमरे में कर रहा है, फिर हम लोग एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो आंख, आई कांटेक्ट, वो बहुत मतलब वो बहुत एग्रेसिव होता है, वहां पर इंटेंस होता है माहौल। Right. Great. तो आपको This is great. बाहर से ज्यादा, अंदर से ज्यादा पहले आपको केज की बाहर की फाइट विन करनी है। अच्छा, चलो बढ़िया यार. And coach Vishal, he's commenting that one time takedown. I think. ठीक है. Actually, that was not takedown. Actually, in the second round, I did a lot of cage work, and then I think only 40 seconds was left. So I thought I'll pick him and put him on the ground, and I'll do ground control. Means 30 seconds बाकी है, मैं कर लेता हूँ, ऐसा सोच रहा था. Then I just lifted, body lock हो गया था. I lifted और वो slip हो गया. अच्छा. And then he went outside the cage, and उसने मुझे फिर वो ट्रिप कर दिया. अच्छा. Okay, so but ठीक है, all fell that influence. He couldn't do anything after that. जहाँ तक हमने देखा, वो वहाँ से कुछ नहीं कर पाया. 30 सेकंड ही बाकी था, तो मैंने भी अच्छे से कंट्रोल किया उसको. बट दैट वाज डेंजर, अगर वो बीच में होता, अगर सेकंड मिनट में टर्न किया. पर उससे पहले मैंने उसको बहुत डैमेज दे दिया था, यू नो, बहुत एल्बो किया था मैंने उसको केज कंट्रोल के टाइम पे. राइट. अब ठीक है, ये तो हुआ, ये फाइट की बात है. एंड मैं लोगों को बता रहा था, द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट गोवन वो जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की बैक इन 2017-18. मैंने कल ज्वाइन किया था, एंड अनफॉर्चुनेटली तुमसे कभी मिल नहीं पाया वहां पे. लेकिन वहां पे शंकर मेहरा था, सचिन था, सरबजीत थे, एंड जिससे भी बात करो लोग गोविंद की बात करते थे. एंड आई थिंक तुम कल के किसी और सेंटर में ट्रेनिंग करवा रहे थे, एंड आई थिंक तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री भी निकली थी उस टाइम पे, कुछ तो छोटी सी क्लिप कुछ तो निकली थी. राइट. सो फॉर मी, जब मैं नया था इस गेम में, इट वाज अ बिग इंस्पिरेशन वाचिंग यू. एंड उसके बाद तुम्हारा कुमिते का फाइट देखा, आई वाज लाइक, दिस गाय इज लाइक अ मशीन गन. दैट वाज माय इंप्रेशन. एक्चुअली माय स्पीड इज माय, वो क्या बोल सकते हैं आप बोल सकते हो कि मेरी स्पीड, मतलब मेरी पहचान है. People recognize me because of my speed and technique. Right. I think people recognize you for two things. एक तो आपकी स्पीड है in the ring. Second thing is आपकी शायरी रिंग के बाहर. Yes, दोनों जगह पे ना मैं एकदम डिफरेंट पर्सन हूँ. अगर मैं रिंग के अंदर हूँ तो वो 15 मिनट तक के लिए I'll kill this person. Right. I just want to kill the person who is standing in front of me. Simply. But outside the ring, I'm very chill person. Like, you know, कोई मुझे गाली भी दे देगा ना, तो मैं उसको बस कुछ भी नहीं बोल के ऐसे निकल जाता हूँ. मतलब अगर मैंने टी शर्ट पहन ली तो कोई मुझे फाइटर भी नहीं लगाया. ये तो क्यूट फेस है बहुत. Right. So ये कूलनेस, ये चिल्नेस आता कहाँ से? I mean, is it because of the way you were brought up कि कैसे? अकेले रहना एक, जब आप अकेले रहना सीख जाते हो ना, फाइटिंग विद लोननेस वन ऑफ द टफेस्ट फाइटिंग है. तो मैं 21 साल की उम्र में घर से भाग के आ गया था. जब मैं 21 साल का था, और 21 साल से अभी मैं 31 का हो गया हूँ. 10 साल मैं अकेले रहा हूँ. तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है. ठीक है. और अच्छी चीज ये है कि मैंने गुड हैबिट पकड़ी. जैसे मुझे गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पोएट्री लिखना अच्छा लगता है, और फ्लूट बजाना अच्छा लगता है. तो वो सब चीजें गुड हैबिट की तरफ में गया. अच्छा फूड बनाना, खाना, कुकिंग करना, तो यही सब चीजें मैं मेरी हैबिट में लाता गया. तो मेरा लाइफस्टाइल ऐसा ही हो गया. ओके. तो आई मीन 21 साल की उम्र में व्हेन यू केम आउट, जहां तक मुझे पता है दैट इज द टाइम यू स्टार्टेड योर फाइट करियर. इज दैट राइट?
2013, यस। अच्छा, तो अब जब घर से निकले, was it for the fight कि was it for something else? एक्चुअली ना बड़े किस्से हैं यार, बड़ी कहानियां हैं इसकी भी। मैं एक दो किस्से सुनाता हूँ। तो ठीक है। फाइट, बचपन से पढ़ने में जीरो, ओके। 9th स्टैंडर्ड में फेल, 10th ओके। स्टैंडर्ड में फेल, बड़ी मुश्किल से 10th पास किया, फिर 11वीं में फेल, फिर करते करते कॉलेज पास कर लिया कैसे कैसे। ठीक है। ठीक है। कॉलेज पास करने के बाद एक दिन ऐसे टीवी देख रहा था, हाँ। तो एफएसएल आ रहा था उसमें, और वहां ओके। पर अनूप कुमार लड़ रहा था इरफान खान के साथ। और दैट टाइम अनूप एंड इरफान वाज वेरी फेमस फाइटर, टाइटल के लिए वो फाइट हो रहा था। तो वो फाइट कर रहे थे, मैं सोच रहा था क्या कर रहे हैं नीचे जमीन में, मुझे पता नहीं था कि रेसलिंग क्या होती है। और उसके हाँ। बाद थोड़ी देर बाद अनूप कुमार जीत गया, उसको बेल्ट मिल गई। मैंने कहा ये तो बहुत सही है यार, ये मैं भी कर सकता हूँ। देखा मैंने वो क्या है, एसएफएल। एसएफएल था, गया ठीक। गूगल में सर्च वर्च किया और वहां भेज दिया अच्छा। कि मैं उत्तराखंड से हूँ ऐसा। तो उन्होंने मुझे बोला ऑडिशन के लिए आ जाओ, तो मैं ऑडिशन वाह। पे चले गया। हम्म। माय बैकग्राउंड ऑलवेज स्पोर्टी। मैं मतलब मेरे स्कूल में बहुत स्पोर्टी था, मतलब सारे ओके। स्पोर्ट्स पे। 400 मीटर की रेस में कौन गोविंद, बैडमिंटन में कौन गोविंद, कबड्डी में कौन गोविंद। तो कॉलेज अच्छा। के सारे इवेंट्स में मैं ही होता था। ओके। तो मैं चले गया वहां पर। हम्म। अब वहां गया और मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो पर मेरा भाई, यंगर ब्रदर, ही वाज अ बॉक्सर। ओके। तो मैं उसके कभी कभी ट्रेनिंग करता था, हम्म। और उसको स्टेडियम लाना, स्टेडियम ले जाना, वो सब करता था। मैं भी करता था बॉक्सिंग। तो मैं वहां ओके। गया, और पहले तो जैसे इयरिंग मैंने पहनी हुई है ऐसी पहन के गया था। मैं तो हम्म। फंकी टाइप का बंदा हूँ। अब वहां गया, वो मुझे बोले वो इयरिंग तो निकाल दो, कुंडल तो निकाल दो। मैंने बोला क्यों, कुंडल क्यों निकालने? तो बोले कि फाइट करनी है आपको। तो मैं सोच, मुझे तो ऑडिशन के लिए बुलाया है और ये मुझे बोले फाइट करनी है। तो मुझसे कहने लगे कि अच्छा एक बात बताओ, अगर सिंगिंग कंपटीशन में जाओगे तो क्या करोगे? मैंने कहा सिंगिंग कंपटीशन में जाएंगे तो गाना गाएंगे। तो बोले ये तो फाइटिंग कंपटीशन है, तो क्या करोगे? मैंने कहा फाइट करेंगे। तो बता दो कुंडल में। ओह वाह। इस तरीके से मेरी बात हो गई वहाँ राज सर से, राज करके ठीक। सर से वहां पर। और हम्म। अब एक बाउट, दो बाउट हो गया, और दो हम्म। बाउट लकीली जीत गया पूरा बॉक्सिंग बेस पे। पहला पहला फाइट 1 मिनट 11 सेकंड में टीकेओ। ओके। दूसरा बाउट 4 मिनट 30 सेकंड में टीकेओ। उसके हम्म। बाद भाई वहां पर 80 लोग थे। हम्म। एटलीस्ट मेरे उस सिलेक्शन के टाइम पे 80 पीपल वॉज देयर। ठीक तो है। वहां पर डैन डैन आइजैक आया मेरे पास। उसने बोला हाँ कि हाँ। स्टार्ट इसके लिए फाइट खेलोगे? मैंने बोला हाँ खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। तो आई डिडंट गेट टू नो कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। ओके। हाँ, तो वो फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हुई, उन्होंने एक जने का नाम लिया। अभी वो देखो एमएफएम में 70 में टाइटल होल्डर है संजीव बुधवार। हाँ हाँ। तो उसके भाई का सिलेक्शन हुआ था एक, और उसके बाद दूसरा नाम मेरा ले लिया। तो मैं भी खड़ा हो गया, और मैं वो बहुत खुश हो गया। एक्चुअली मैंने अभी अभी तक सीरियस नहीं है ये। अच्छा। उसके बाद मेरा फाइट हो गया ध्रुव के साथ। ओके। मैं कर लेंगे क्या फर्क पड़ता है। अब मुझे वो बाद में पता चला कि यार ये इज लाइक वेरी गुड फाइटर, और काफी सीजन से खेल रहा है, काफी हम्म। टाइम से ट्रेनिंग कर रहा है, बचपन से वुशु कर रहा है। अच्छा। तो और मेरे अंदर बहुत जोश था, बस कुछ बड़ा करना, टीवी में आना है, नाम करना है, बस ऐसा कुछ दिमाग में था। पढ़ने में अच्छे थे नहीं, बहुत डांट पड़ती थी घर से। हाँ। राइट। तो ध्रुव के साथ फाइट खेली और वो फाइट हार गया, वो पहला लॉस था। हम्म। उसके बाद घर फ्लाइट से गए, आए थे ट्रेन से, फिर फ्लाइट से वापस गए। तो इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई क्या कि भाई फ्लाइट से ट्रेन से आए थे, फ्लाइट से घर जाना है। अरे सही है।
बताया क्या? तो बोला अब करेंगे उसको। तो कॉन्ट्रैक्ट अब 3 फाइट का, 1 फाइट हार गया, 2 फाइट और बाकी थी। ठीक है। अब घर गया, घर में ऐसे बात बात करी तो हम्म, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ, पर ऐसा हाँ भी नहीं हाँ, कि खाने के पैसे भी नहीं है, खाने को राइट, पैसे हैं पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करने की, ऑर्डर करने की, चीज करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। अब डैड गवर्नमेंट सर्वेंट है, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत हाई पोस्ट पे है, 4th क्लास में है, तो वही उनको उस टाइम पे सैलरी मिलती थी 7,000 8,000 नाइन्टी 8 की 92,000 की बात होगी वो टाइम पे। तो हम्म, डैड ने बोला देखो मना तो हम कुछ नहीं करेंगे पर एक पैसा नहीं देंगे, जो करना है करो, खुद करो। उसके बाद हाँ हाँ, डैड की कहीं और रहती थी उनकी सर्विस, स्टेट से बाहर, क्योंकि ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट में था, तो वो घर पे रहती नहीं थी। मैंने मम्मी से बोला मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। उन्होंने बोला हम्म, ठीक है जा। मैं गया और उसके बाद मैं बोरिया बिस्तर बांधा और उसके बाद नासिक चले गया बूट कैंप में ट्रेनिंग करने के लिए। अब वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए गया हम्म, तो अब घर से भाग के आ गया भाई, ठीक है, अब घर वापस नहीं जा सकता, अब मैं राइट, घर से पैसे मांग सकता हूँ, तो ये थोड़ा सा भी स्ट्रगल आ गया यहाँ पर। हम्म, अब जैसे तैसे करके पहला पहला महीना निकल गया क्योंकि फाइट के पैसे मिले हुए थे। ठीक है, पहला महीना चला गया, दूसरा महीना थोड़ा हल्का फुल्का हुआ, जॉब भी कर ली, चलो भाई। अब मतलब आई फील लाइक आई ब्लेस्ड बिकॉज मेरा जेनेटिक्स बहुत अच्छा है, मेरा हाँ हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर वो बहुत, मतलब लोग कई सालों की मेहनत करते हैं तब ऐसा बॉडी बनाते हैं, पर मुझे ठीक में है, गिफ्ट मिल रहा है ऐसे ऐसे। हम्म, पर मैंने हार्ड वर्क भी किया है, ऐसी बात नहीं कि वर्क नहीं किया है, पर हाँ गॉड गिफ्ट है, जेनेटिक्स है, तो मुझे वहाँ जॉब राइट, भी मिला। ठीक है, अब थोड़ा हार्ड टाइम आने लगा और घर से पैसे नहीं ले सकते थे, डैड हेल्प नहीं करेंगे, घर से भाग के गए थे, घर वापस जा नहीं सकते, एक मैच हार गए हैं, अभी घर का किराया देना, ट्रेनिंग की फीस देनी है, खाना भी खाना है, हॉस्टल में रहने लग गए। भाई ठीक है, चलो ठीक है, चलो भाई अभी एक रूम में नहीं रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, बंकर बेड में रहेंगे, हम्म, वो कर लिया। अब उसके बाद मतलब ये एक मतलब मेरा यादगार किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक 4,000 की नौकरी थी, मतलब ये अभी अच्छे दिन, ये अच्छे दिन चल रहे हैं अभी थोड़े। है, ओके, क्योंकि अभी तो अभी जिम में रहना स्टार्ट नहीं किया ना, अभी हाँ तो हाँ, स्टार्ट किया अभी, मतलब वो प्राइवेट रूम से अभी बंकर बेड में आ राइट, गए। हाँ, तो बंकर बेड में हॉस्टल में आ गए। अब वहां पर हम्म, ऐसा हुआ कि पैसे खत्म हो गए, मेस वाले से उधार, भाई फाइटर है, बड़े फाइटर है, ये देखो हमारा वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो दिखा, ठीक है, चलो खाना पीना 1 महीने तक उसने किया, फिर 1 महीने के बाद उसने पैसे मांगने शुरू किए। ठीक है, मुझे थॉट किया कि मुझे फाइट मिलेगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो वो हम्म, फाइट मिल गया था जल्दी, तो ट्रेनिंग छोड़नी थी नहीं, क्योंकि थोड़ा दिमाग में आ गया था कि यार की फ्लाइट से जाना मिलता है, होटल में अच्छे खाना 5 स्टार में जाना मिलता हाँ है, हाँ, तो करेंगे तो ये। अब उसके हम्म, बाद हॉस्टल में रहते रहते 1.5 महीने करीब हो गए थे, और एक बार ना लंबी छुट्टी पड़ी, फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे थी ठीक है, भीम जयंती, सैटरडे संडे हो गया आपका, सैटरडे संडे आपका गवर्नमेंट हॉलीडे। अब हाँ मेरे हाँ, पास एक पैसा नहीं बचा था। अब हम्म, पैसा था नहीं। फ्राइडे को मैंने एक ट्रिप, मतलब मैं चालू बहुत हूँ, तो मैंने क्या किया, लंच के टाइम पे पहले नॉक किया, एक जो मेरे नीचे दोस्त है वहाँ गया, फटाक से एक रोटी खाई, फिर फटाक से ऊपर दूसरे वाले रूम में वहाँ भी नॉक किया, फटाक से एक रोटी खाई, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे करके 3-4 दोस्तों के घर चले गया, किसी का पूरा डब्बा नहीं खा सकते राइट, अच्छा, राइट, तो थोड़ा थोड़ा करके अपना पेट भर सकते हैं। हाँ हाँ, वो ट्रिक काम आ गई वही लंच के टाइम पे। और उसके बाद अब रात का टाइम हुआ, डिनर डिनर का टाइम, अब डिनर के टाइम पे हम्म, हुआ क्या, अब जब छुट्टियां पड़ती हैं ऐसे लंबी तो सब लोग घर वापस चले जाते हैं राइट, सही बात है, हाँ, तो सारे के सारे दोस्त लोग चले गए। ठीक अब मैं नॉक कर रहा हूँ, भाई कोई है ही नहीं, नॉक कर रहा हूँ कोई है ही नहीं, भाई रात को है, हम्म, रात को भूखे पेट सो गए। उसके बाद सैटरडे सैटरडे को हाँ देख रहा हूँ कुछ कोई है ही नहीं, फिर पूरा हॉस्टल खाली। अब मैंने हम्म, अपने बैग बैग अपना बैग जो लेके आया था वो निकाला, उसमें से मैंने सारी जेब निकाला, जेब को ऐसे चेन खोल खोल के देख रहा था
किसी से एक ठीक सिक्का, किसी से 2 रुपए का सिक्का, ऐसे करके ना 20 रुपए हो गए भैया। है। अच्छा। 20 रुपए हो गए और मैं सीधे फटाक से भागा हूँ दुकान में। और दुकान में भागने के बाद मैंने एक गुड्डे का पैकेट लिया और एक मैगी ली। ठीक है। अब वो दुकान से घर आने तक वो गुड्डे का पैकेट खत्म। अब वो ओके। टाइम में एक्साइटमेंट में मैगी ले ली, पर उसको पता नहीं था कि बनाएंगे कैसा। अच्छा, फिर गैस कुछ हॉस्टल में था आया ही, चूल्हा था नहीं? आया हाँ। था कि होता नहीं, मेस होती है, मेस वाला आपको देगा नहीं क्योंकि आपने पैसे दिए नहीं उसको। ठीक है। हाँ। ठीक है, 1 महीने का बाकी है, मैंने कहा बना के दे दो यार, बोले पहले के पैसे दे बना के देता हूँ। मैंने कहा रुको एक काम आता हूँ। तो हॉस्टल की एक बहुत अच्छी बात होती है ना, वहाँ गीजर होता है। हाँ हाँ। हाँ, ओके। वहाँ हाँ गीजर हाँ। होता है। तो मैं बस सोच रहा था यार क्या करूँ मैं ना, बाथरूम में गया, गीजर ऑन किया, अपने शेकर में गर्म पानी लेके आया वहां अरे वाह। से। तो उसमें ना मैगी डाली और मैंने हम्म। ऐसे धूप में रख दी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू ईट दैट मैगी हम्म, वाज सो सॉल्टी। बहुत सॉल्टी हो गया था मैगी, क्योंकि ना मैं ऐसे ठीक है। रखा हुआ था इस तरीके से, और वो हाँ मेरे हाँ। टीचर्स वो शेकर में जा रहे थे ओह मैगी नो। में। ओके। And then I'm just eating, and I realized that this Maggi is so salty. Then I see that I'm crying. ओह And नो। उस ओके। दिन मैंने डिसाइड कर लिया, भाई अगर मैंने इस कंडीशन में सरवाइव कर लिया तो अब तो मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, मैं वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर बनूंगा। राइट। दैट आई डिसाइडेड। मतलब वो उस दिन से मैंने इस चीज को, फाइटिंग को पैशन बना लिया अपना। वाओ, तो दैट ये इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी मैन। या, इट्स क्रेजी। आई मीन, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा उस टाइम पे। दैट्स हाँ, क्रेजी। या। मतलब आई आई बस मैंने ये सोच लिया कि मैं जब ये कर सकता हूँ, बिना पैसे के हम्म। मुंबई जैसी जगह में रह सकता हूँ और हम्म। सरवाइव कर सकता हूँ ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राइट। अब तो मैं फाइटर बन के ही जाऊंगा और वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर बनूंगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, पेशेंस ना आदमी में होना चाहिए। मैंने 2013 में स्टार्ट किया है, ये हम्म। 2023 है, और दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। ओह, that I don't believe that. Yeah, that is crazy. Right. My first podcast, Okay. thank you. Chalo, I'm very honored, yeah, that you could I could get you as a guest, and this was your first podcast. Unfortunately, millions पे हम जा नहीं पाए live, but I'm still glad I was able to get you. And yeah, this is I'm sure there's a lot more ahead for you. I'm sure One Pride भी अगर तुम्हें बुलाएगा वापस, it will be for the championship belt. But मैं forget One बोला Pride. I'm sure there's better opportunities out there. या, On And I think Somesh is now a big fan of yours. मैं सोमेश के पोस्ट देखता रहता हूँ. And Somesh was instrumental in getting people to the road to UFC. या, So fingers crossed. फिंगर क्रॉस, I hope to see you there. Yeah. गुड गुड। ठीक है. तो अभी आप कह रहे थे एक शादी वादी कुछ कर दे तो वो टाइम पे, वो स्ट्रगल टाइम पे ना, मैंने एक शायरी लिखी थी। तो हाँ. वो शायरी ऐसे है कि मुझ पे क्या थी बीती मैं ही जानता हूँ, मुझ पे क्या थी बीती मैं ही जानता हूँ, किस भंवर में थी मेरी कश्ती मैं ही जानता हूँ, है ना। वक्त ने जो था कहा वो सब मैंने सुना, वक्त हाँ. ने जो था कहा वो सब मैंने सुना, मुझ पे क्या थी बीती मैं ही जानता हूँ, किस भंवर में थी मेरी कश्ती मैं ही जानता हूँ। मौसम बदले, शहर बदले, कुछ ना बदले तो मेरे बदन के कपड़े। अब ऐसा होता है ना कि यार 2-3 साल हो गया, कुछ कपड़े कमाई है नहीं वो टाइम पे। हाँ. तो फिर हाँ. कैसे, मतलब वो एक ही ड्रेस में 2-3 क्लोज कपड़ों में वही ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी को पहन रहे हैं, धो रहे हैं, उसी को पहन रहे हैं। तो ऐसे ही Right. देखा था फिर आगे कि आशियाने को भटक मजबूर था इस कदर, आशियाने को भटकता था इधर और उधर, रातें भी गुजारी तो कभी इसके घर कभी उसके घर। अब लॉन्डो में तो ऐसा ही होता है ना कि मतलब आज इसके घर रह लो, आज इसके घर रह लो, चल जाता है। हाँ. ठीक है, तो हाँ. होता है कि सारे मौसम एक जैसा महकता हूँ, सारे मौसम एक जैसा महकता हूँ, यकीन मानो मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ। तो मतलब कि काफी डीप है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यार मैं साल के 365 दिन वर्कआउट करता हूँ यार, इसलिए मैं वो पसीने की बदबू एक ही जैसी आती है। तो वो दैट वो उस तरफ से है।
तो उसमें लिखा है कि कई रात टूटे सपने लेके सोया हूँ, हाँ। घंटों बैठ के रोया हूँ, ओ क्रैप। मुझसे क्या थी मैं ही जानता हूँ, किस भंवर में थी मेरी कश्ती मैं ही जानता हूँ। अरे वाह, dude, that is super creative यार, that is very very deep. या यार तुम कहाँ से लाते हो ये शायरी यार, दिल को छू जाती है. It is amazingly creative. That is वो nice. सब करना मतलब आप एमएमए फाइट कर रहे हो, आपको हम्म. टेक्निक समझनी है, तो आपको आपके मन को ना बहुत शांत रखना पड़ेगा। हाँ हाँ. और आप शांत रहते हो ना तो वो सब क्रिएटिविटी आती रहती है। जब आपका दिमाग इधर उधर नहीं जा रहा है, एक जगह पे है, तो ये होता है। आई बिलीव किया कि आप अपना टाइम जितना खुद को दोगे उतना आप अच्छे इंसान बनोगे, उतना आप इवॉल्व कर पाओगे। Okay. That is great. That is great यार. Uh, अब ये जो टाइम था तुमने जो बताया था, that was in बॉम्बे. उसके बाद तुम बैंगलोर में आए, एंड आई थिंक वो कल्ट के जॉब के सिलसिले में आए थे कि हाउ वाज दैट मूव? Yeah, actually, I was earning like there 4K, पर जब मैं वहाँ जिम में कर रहा था तो मुझे वहाँ पर 4,000 रुपये मिलते थे। पर हाँ. ये था कि जिम में ही रह लो, जिम में ही खा लो, जिम में ही सो जाओ, और ट्रेन भी करो, ठीक है. ट्रेन भी करते रहो, तो वो चीज़ अच्छी थी वहाँ पर। पर फिर बैंगलोर में कल्ट खुला, तो कल्ट वालों ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे पैसे ऑफर किए। उन्होंने कहा हम लोग तुमको 25 देंगे। मैंने कहा रुको अभी आता हूँ। राइट. मतलब एग्जैक्टली. उससे मैं अर्न कर रहा हूँ, उसका तो वो 4 गुना है राइट. ना। दैट इज तो गुड. एंड आई थिंक कल्ट ने तुम्हें इतने पैसे दिए, एंड कल्ट ने और भी काफी एसएफएल फाइटर्स को एम्प्लॉय किया था, राइट, उस टाइम पे. यस, यस, हाँ। कल्ट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रेनर्स लोग के लिए, और वो एथलीट को सपोर्ट करता है। राइट. राइट. तो एंड आई वांट तो टू थैंक यू, लाइक दिल से शुक्रिया करूंगा। जैसे अभी मेरा इवेंट था तो मुझे 45 डेज की उन्होंने छुट्टी छुट्टी दे दी थी। मैंने कहा ठीक है, वाह. आप जाओ, खेल के आओ, विन करके आओ, देश का नाम रोशन करके आओ, है ना। तो वो राइट. सपोर्ट अगर कंपनी से मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। दैट इज ग्रेट. दैट इज ग्रेट. एंड सच में तो आई मीन कल्ट, अभी तो कल्ट काफी बड़ा नाम हो चुका है, बट आई थिंक जब तुमने स्टार्ट किया था, मैंने भी जब ज्वाइन किया था, कल्ट उतना बड़ा था नहीं. इट वाज लाइक अ वेरी स्मॉल, वेरी, आई थिंक कुछ 3-4 जिम ही थे बैंगलोर में. The एक जिम जो most, सरजापुर में था, दैट वाज द मेन वन. the हाँ. first one, I started from there. वाह. ओके. राइट. मेरा मेरा कल्ट आईडी 028 है, मतलब मैं वहाँ का 28 एम्प्लॉय हूँ। अभी आप एम्प्लॉय देखो 3,000 4,000 में काउंटिंग होगा। वाह. लॉन्ग टाइम एम्प्लॉय, दैट इज तो अमेजिंग. राइट. 7.5 ईयर हो गया होगा, 8 ईयर के आसपास। राइट. नहीं, बट आई थिंक कल्ट ने दो चीजें की थी. वन इज, जो फाइटर्स है उनको एज एन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया था आउटसाइड द फाइट गेम. दूसरा जो है, जो कल्चर उन्होंने लाया, नॉट जस्ट फॉर फाइटिंग. जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था, मैंने फाइट करने के लिए ज्वाइन नहीं किया था, मैंने फिटनेस के लिए ज्वाइन किया था. एंड उसके बाद मुझे पता चला, अरे भाई इंडिया में भी फाइटर्स है यार, एसएफएल करके कोई चीज है. और फिर जो इंटरेस्ट बना कि मुझे अभी फाइट देखना है. तुम्हारे फाइट्स हुए, जो बॉक्सर्स हुए वहां पे आसिफ था, मेरा अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है, उन सब का फाइट देखना, दैट होल कल्चर शिफ्ट was very very big, and I think that was very important. फिटनेस इंडस्ट्री में कट ने एक तरीके से राइवलरी की है। मतलब उन्होंने एक बदलाव, चेंजेस लाया है पूरे इंडिया में। Hmm. उन्होंने मतलब वो पूरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया कि सिर्फ डंबल उठाना ही मतलब एक ट्रेडिशनल जिम में जिम होता है, ऐसा नहीं। फिटनेस भी एक चीज है, आप उसको बिना वजन उठाए भी कर सकते हो। Right. तो ठीक है. तो यू आर स्टिल विद कल्ट, राइट? और अब ट्रेन अभी कहाँ करते हो? बिकॉज कल्ट जो है एक टाइम पे एमएमए ट्रेनिंग करवाता था, बट अब तो करवाता है नहीं. तो नाउ हाँ, यू मैं शिफ्टेड अभी एंटायरली टू, या कोई? मैं कोई कॉम्बैट में ट्रेनिंग करता हूँ, और एमएमए ट्रेनिंग तो कोई कॉम्बैट में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उस ओके. तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कल्ट में, राइट। मैट है नहीं वहाँ पर, ट्रेनिंग पार्टनर राइट. आपको मिलेंगे। वही कॉम्बैट कैसा है, वहाँ पर एमएमए के लिए एटमॉस्फेयर है ना। कोच बहुत अच्छे हैं, कोच साथ मतलब इज रियली गुड, टेक्निकल, एंड राइट. वो जानते हैं कि किसको क्या प्रोवाइड करना है, किसको क्या बताना है, कैसे गाइड करना है।
तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, तो आई स्टिक विद द कोई कॉम्बैट, और आई रियली अप्रिशिएट कोच विशाल, क्योंकि वो बहुत सारे फाइटर्स, तो मुझे ही नहीं, इंडिया में जितने भी फाइटर ऐसे हैं जो कैपेबल हैं, पर दे हैव लेस मनी, मींस हु नीड सपोर्ट, तो विशाल सर उन सबको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं तो कि हाँ ऐसे भाई, कुछ गिरे चुने हाँ बोलिए, हाँ गो अहेड। ऐसा नहीं है कि यार कि गोविंद का थोड़ा नाम है तो इसीलिए मुझे वो अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं। जो बिल्कुल राइट बिगिनर है पर कैपेबल है, और पर इज नॉट एबल टू पे, उसको भी वो सपोर्ट करते हैं। राइट। आई थिंक बस कुछ गिने चुने जिम में अक्रॉस इंडिया जो ये कर सकते हैं, वरना कोई कॉम्बैट बैंगलोर, एक क्रॉस ट्रेन है दिल्ली में। आई थिंक बस मैं दिस मेरे जस्ट हिसाब टू से और थ्री दो जिम्स। या तीन मैं नाम लूंगा। एक जहाँ से श्रीकांत और क्लिंटन है, आईसीएस है, हाँ। इंडियन कॉम्बैट यस। एक है, और क्रॉस इन दिल्ली, एंड कोई कॉम्बैट टीम, ये तीन ही एक अच्छे जिम है अभी इंडिया में, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फाइटर्स लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। मीन्स देखो अभी मेरे ख्याल से कोई कॉम्बैट की ऐसी टीम है जो गामा में गोल्ड मेडल लेके आई है। यस। यस। आई थिंक, हाँ, आई थिंक वहाँ पे जो उनके जो एमेचर फाइटर्स है, दे आर नेक्स्ट लेवल। कुछ लोगों के साथ मैंने भी ट्रेन किया था, फाइट किया था इन आईएमएफ। बट जब से गामा में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, आई थिंक किशोर ने गोल्ड जीता था, दिनेश ने 2 गोल्ड जीते थे, सुरबला ने फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन, एडल्ट वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम इंडिया। तो या आई थिंक दैट्स ग्रेट। बट आई थिंक तुम्हारे साथ वो ट्रेन करते एज एमेचर्स एंड दे हैव अ प्रोफेशनल लाइक यू मेंटरिंग देम, आई थिंक वो बहुत बड़ा डिफरेंस है उनके लिए। ऐसा नहीं कि वो अमेच्योर हैं, दे फाइटिंग इन अमेच्योर प्रमोशन, बट दे आर कैपेबल टू फाइट प्रो, एंड राइट। सम, तो उसमें से सुरबाना एक ऐसी है जो प्रो को भी डिफीट करेगी अभी, राइट। इतनी टैलेंटेड है। और देखो दिनेश अभी प्रो एमएफएम में खेल ही रहा है। यस। यस, दैट्स राइट। सो दैट इज ग्रेट। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, मुझे पता भी नहीं चला कि 1 घंटा चला गया। तो इससे पहले कि ऑडियंस को और बोर करे, एनी पार्टिंग वर्ड्स जो तुम लोगों को बताना चाहते हो? डिसिप्लिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज को लगातार करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, मैं एक बात बोलता हूँ, अगर कोई आपका ड्रीम है, अगर आप उसकी तरफ को जा रहे हो, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो खत्म हो गया। और अगर आप चलते रहोगे, अगर आप वहां तक भी नहीं पहुंचोगे तो कहीं ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां से आपकी जिंदगी सही हो जाएगी। मतलब ऐसी नहीं होगी कि आपको रिग्रेट होगा या आपको अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी। आप अच्छे पैसे कमाओगे, आप अच्छी जिंदगी जियोगे। सो ऑलवेज जस्ट वॉक टुवर्ड्स योर ड्रीम, स्लो फाइन, बट डोंट स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स। Right. Perfect. So along those lines, we'll end the show. And thank you so much, yeah, Govind, for coming on. Again, I'm sorry I couldn't get you live on Millions, but our Instagram page, that was, really, really thankful for that. थैंक यू सो मच। Okay. ओके। Thank you.